तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि इनपुट आउटपुट जो फंक्शन होते हैं उसे किस तरह से हम लोग क्लासिफाई करते हैं, किस तरह से उसे डिवाइड करते हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारा कंसेप्ट समझ में आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरफेस में लिखा हुआ इनपुट आउटपुट फंक्शन आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। यानी जो इनपुट आउटपुट फंक्शन है वो दो प्रकार से उसे क्लासिफाई किया गया है। पहला है आपका फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन, दूसरा आपका अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। तो फॉर्मेटेड में आपका ये चार्ट जो दिख रहा है ये इनपुट के लिए है और ये जो है आउटपुट के लिए है। तो आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हम लोग वो कोड लिखते हैं उस कोड में आपने देखा होगा कि स्कैनएफ का यूज होता है और प्रिंटएफ का यूज होता है। तो आखिर स्कैनएफ का यूज क्यों होता है? कई बार क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि स्कैनएफ हम क्यों यूज करते हैं। तो वो हम इनपुट के लिए यूज करते हैं और प्रिंटएफ यूज करते हैं आउटपुट के लिए। और साथ ही साथ एक होता है एफ स्कैनएफ जो कि इनपुट के लिए, और दूसरा होता है आपका एफ प्रिंटएफ जो कि आउटपुट के लिए यूज होता है। उसके बाद आपका है अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन, जिसमें इनपुट है और आउटपुट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि गेट सी होता है आपका यूज किसके लिए? इनपुट के लिए। और पुट सी आपका यूज होता है आउटपुट के लिए। इसी तरह गेट कैर भी आपका इनपुट के लिए, गेट भी आपका इनपुट के लिए, गेट सी एच भी इनपुट के लिए, और गेट सी एच यू भी आपका इनपुट के लिए। और आउटपुट के लिए पुट कैर और साथ ही साथ पुट एस। और फ्रेंड, उसके बाद आपका है फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन ऑपरेट ऑन वेरियस टाइप ऑफ डाटा। यानी जो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन है वो निम्न प्रकार के डाटा से क्या होते हैं, डिफाइन होते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि प्रिंटफ यूज क्यों होता है, आखिर प्रिंटफ होता क्या है। तो कह रहा है कि आउटपुट डाटा और रिजल्ट ऑफ एन ऑपरेशन कैन बी displayed from the computer to a standard output device using the library function printf। यानी जो आउटपुट डाटा होता है, जो रिजल्ट होता है, उसे डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन में ऑलरेडी ये डिफाइंड होता है printf, जो कि आपका आउटपुट को दर्शाता है। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ डाटा। यानी ये जो फंक्शन है वो यूज किया जाता है किसके लिए? किसी भी टाइप ऑफ डाटा को प्रिंट करने के लिए। सिंटेक्स अगर हम इसको समझेंगे तो printf आपका डबल कोटेशन के अंदर आपका कंट्रोल स्ट्रिंग एंड सेमीकोलन, उसके बाद वेरिएबल 1 वेरिएबल 2, इसी तरह आप निम्न प्रकार के वेरिएबल को दे सकते हैं। उसके बाद आपका लास्ट वेरिएबल एंड सेमीकोलन एंड। तो ये बेसिक सा प्रिंटफ का सिंटेक्स हो गया। तो प्रिंट एफ हम लोग देंगे और जो भी स्टेटमेंट अंदर लिखना होगा हमें वो लिखेंगे। आप एग्जांपल देखिए, कह रहा है प्रिंटफ %d एंड 3977। तो यहाँ से आउटपुट का आएगा, आपका आउटपुट आएगा 3977। तो ये आपका आउटपुट आएगा। आई होप ये टॉपिक आपको कवर समझ में आया। उसके बाद फ्रेंड हम बात करते हैं प्रिंटफ स्टेटमेंट अनदर सिंटेक्स। यानी प्रिंटफ स्टेटमेंट को किसी अनदर फॉर्मेट से हम लोग समझेंगे अनदर एग्जांपल से। तो उसका सिंटेक्स प्रिंटफ और डबल कोटेशन के अंदर आपका फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग और सेमीकोलन। और उसके बाद फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग क्या होता है, क्यों यूज होता है? तो कह रहा है कि इट प्रिंट्स ऑल द कैरेक्टर गिवन इन डबल कोड। यानी ये क्या होता है, प्रिंट करता है किसी भी डबल कोड के कैरेक्टर को एक्सपेक्ट फॉर्मेटिंग स्पेसिफायर। एग्जांपल आप देखिए, कह रहा है प्रिंटफ डबल कोड के अंदर हेलो, तो आपका प्रिंट ए हेलो होगा। फिर प्रिंटफ डबल कोट ए, तो आपका क्या होगा, ए होगा। एंड प्रिंटफ %d जो कि ए, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ए होगा। एंड प्रिंटफ %d वो नो डिस्प्ले होगा। ओके, उसके बाद हम स्कैनएफ को समझेंगे कि स्कैनएफ क्या होता है। तो इनपुट डाटा कैन बी एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर यूजिंग द स्टैंडर्ड इनपुट सी लाइब्रेरी फंक्शन कॉल्ड स्कैनएफ। यानी इनपुट करने के लिए हम जो प्रोसेस का जो फंक्शन होता है उसको यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है, स्कैनएफ होता है। एंड दिस फंक्शन इज यूज्ड टू एंटर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। यानी किसी प्रकार के कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट को एंटर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्कैनएफ का यूज करते हैं। अगर हम बात करें इसके सिंटेक्स की, तो कह रहा है कि स्कैनएफ एंड डबल कोटेशन की आपके अंदर है कंट्रोल स्ट्रिंग एंड एड्रेस है आपका वेरिएबल 1 वेरिएबल 2, और भी जितने प्रकार के वेरिएबल हैं आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो बेसिक सा ये सिंटेक्स है। एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम उसे समझें तो कह रहे हैं कि द स्कैनएफ फंक्शन इज यूज्ड टू रीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, जिसे हम कीबोर्ड भी कहते हैं। और एग्जांपल है स्कैनएफ %d एंड एड्रेस ऑफ ए। यानी जो ए के एड्रेस पे जितना वैल्यू होगा वो आपका क्या करेगा, असाइन कर देगा एज अ कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो वहां पे आपका हेलो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद एक आप यहाँ पे कह सकते हैं, कह रहा है कि ईच वेरिएबल आर्गुमेंट मस्ट बी प्रोसीडेड बाय एन एम्परेंट ए एम्परसेंड ए। यानी ये जो आपका एंड है उसे हम एम्परसेंड कहते हैं। द सिंबल ऑफ एम्परसेंड मींस द वेरिएबल। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्लाइड बचता है वो है आपका अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। यानी आप बात करते हैं अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन की। पहले तो हम लोगों ने देखा कि फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या होता है। अब अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन जानेंगे। उसमें ए है कैरेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शन, दूसरा है आपका स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट फंक्शन। तो कैरेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शन में क्या है आपका,
तो गेट कैर है जो कि यूज किया जाता है यूज टू रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट, यानी कैरेक्टर के लिए हम इसे यूज करते हैं। एंड पुट कैर यूज करते हैं यूज टू डिस्प्ले अ कैरेक्टर टू अ स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए पुट कैर यूज करते हैं। और गेट ch एंड गेट ch यूज करते हैं किसके लिए, दीज आर यूज टू टेक द एनी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट गेट ch एंड रीड एंड डिस्प्ले द कैरेक्टर गेट ch ओनली रीड द सिंगल कैरेक्टर बट नॉट डिस्प्ले। तो गेट ch हम लोग यूज करते हैं एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। एंड फॉर आपका पुट ch जो कि यूज करते हैं किसके लिए, यूज टू डिस्प्ले एनी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर टू स्टैंडर्ड आउटपुट, यानी किसी भी प्रकार के अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। इसमें हम लोग ए को देखेंगे, ये कह रहा है कि स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट, तो उसमें है आपका ये आपका बी है। ओके, बी इनपुट आउटपुट फंक्शन जिसमें आपका गेट्स है जो यूज करते हैं यूज टू एक्सेप्टिंग एनी स्ट्रिंग फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट std इन। एग्जांपल आप समझ सकते हैं, कह रहा है कि गेट्स और ये आपका इन्वर्टेड क्लोज हो जाएगा ये जो आपका सिंबल है। और उसके बाद आपका पुट्स आता है, पुट्स यूज करते हैं यूज टू डिस्प्ले स्ट्रिंग और अ कैरेक्टर एरे को असाइन करने के लिए। और सी गेट्स यूज करते हैं किसके लिए, रीड एन स्ट्रिंग फ्रॉम द कंसोल लाइन के लिए। और सी पुट्स यूज करते हैं यूज टू डिस्प्ले द स्ट्रिंग टू द कंसोल। और इसका एग्जांपल भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।